मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति 2021 स्पेशल। और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही खास, जी हां, मेष से लेकर मीन राशि वाले बनेंगे मालामाल या हो जाएंगे कंगाल। यह है आपका आर्थिक राशिफल। लेकिन सबसे पहले ये कहूँगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को, कि कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़े पुण्य का काम करता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बर्थ डिटेल्स के आधार पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूं, तो क्या करना है आपको, www.astro-tak पर जाकर आपको लॉगिन करना है और मेरे प्रोफाइल पर क्लिक कर कर मेरी सर्विसेज लेनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे 2021 स्पेशल। मेष से लेकर मीन राशि वाले बनेंगे माला माल या हो जाएंगे कंगाल। आपका आर्थिक राशिफल क्या कहता है, आइए जानते हैं इस बारे में। शुरुआत करेंगे मेष राशि के साथ। राशि नंबर 1 मेष यानी एरीज। मेष राशि वालों, साल कुछ प्रतिकूल रहेगा आपके लिए, बहुत चुनौतियों भरा साल रहेगा, परेशानियां आएंगी, आर्थिक मामलों में आप कुछ कमजोरी भी महसूस कर सकते हैं। आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। इसके पीछे कुछ कारण भी हैं। अप्रैल से सितंबर का समय हालांकि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में बृहस्पति नीच बने रहेंगे और 10वें भाव को कहीं ना कहीं पीड़ित करते रहेंगे। अप्रैल के बाद का समय और सितंबर का समय बहुत अच्छा है। सितंबर तक का समय पूरा लाभ मिलेगा आपको। बृहस्पति आपके एकादश भाव 11वें भाव में आ जाएंगे, जिससे आर्थिक स्थितियों में अच्छा खासा सुधार देखने को मिलेगा। आमदनी बढ़ेगी और खर्चे भी कुछ कम होंगे। सितंबर से नवंबर तक का समय आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव का समय दिखाई देता है। दिसंबर से फिर से समय अच्छा शुरू हो जाएगा आपका। यहाँ धन कमाने के अच्छे खासे अवसर भी मिलेंगे दिसंबर के बाद, और दिसंबर पूरा और साल का अंत पूरा काफ़ी बेहतर सिद्ध होता हुआ नज़र आ रहा है। अवसरों को सतर्कता के साथ स्वीकार करें, बेहद सोच समझकर ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस साल बीमारियों पर खर्चा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति कुछ तंगहाल रह सकती है। बात करेंगे राशि नंबर 2 वृष यानी टॉरस की। वृष राशि वालों, आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2021 जो है कुछ मिक्स्ड रिजल्ट देता हुआ दिखाई देता है। कारण क्या है इसका, मंगल जो है आपका 12वें भाव का स्वामी, वो द्वादश भाव में रहेगा, जिससे खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है। जनवरी, सितंबर और नवंबर का समय स्पेशली जो है आपके लिए कुछ गड़बड़ाया हुआ आर्थिक दृष्टिकोण से दिखाई देता है। हर तरह के लेन देन में सावधानी बरतने की मैं आपको सलाह देता हूँ, अन्यथा कुछ भारी भरकम नुकसान हो सकता है। सावधान रहना है इस बारे में आपको। खर्चा जो है जीवन साथी या आपके लवमेट पे, लाइफ पार्टनर या आपके लवमेट पर ज़्यादा हो सकता है, और ख़ास बात क्या, उनकी डिमांड पूरी करना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है साहब, जिससे आर्थिक कमज़ोरी भी आ सकती है। अप्रैल से सितंबर का जो समय है वो काफ़ी कुछ हर लिहाज से बेहतर रहेगा। गुरु का गोचर जो है वो आपके जीवन पर शुभ प्रभाव डालेगा, जिससे कई जगहों से आपको एक्स्ट्रा इनकम की प्राप्ति हो सकती है। आपको
प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं और आप इन प्रॉफिट्स को अर्जित करने में सफल भी हो जाएंगे। शनि पूरे साल भर आपके 9वें भाव में गोचर करेगा, जिससे आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा तो महसूस नहीं हो रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए साल 2021 भाग्य खोलने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वृषभ राशि के लिए प्रमोशन के घंटी बज रही है। अगस्त से सितंबर के बीच में नई गाड़ी मिलने के भी योग बन रहे हैं। मतलब कुल मिला के साल जो है वो मिक्स्ड रिजल्ट दे रहा है आपको। बात करेंगे मिथुन राशि की, मेरी भी राशि है। मिथुन राशि वालों, आर्थिक जीवन सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे रह सकता है, ऐसी संभावना नज़र आती है। शनि का आढ़ैया चल रहा है पूरे साल भर। 8वें भाव में शनि 10वें भाव में दृष्टि डालता है, धन भाव में दृष्टि डालता है। शनि की दृष्टि में विष होता है। धन हानि के योग बिल्कुल बनते हैं। सोच समझकर आपको खर्चा करना है, और स्पेशली क्या है, अप्रैल तक शनि और बृहस्पति की युति आपके 8वें भाव में है। शनि की दृष्टि सीधी आपके 12वें भाव में पड़ रही है। इस बारे में आपको बिल्कुल समझना होगा। इसलिए लेन देन में पूरी सावधानी बरतनी है। आर्थिक हानि के योग भी हैं। अप्रैल के बाद बृहस्पति महाराज आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, कुंभ में गोचर करेंगे, तो स्थिति में सुधार आएगा। धन लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। क्या होगा, अप्रैल तक का जो समय है ना, उसमें तनाव रहने के कारण आपका ध्यान जो है वो भटकेगा, जिसकी वजह से आप काम में मन नहीं लगा पाएंगे। जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई और सितंबर कुछ हद तक ठीक रहेगा। धन की प्राप्ति भी होगी, छुटपुट धन की। आर्थिक जीवन मजबूत होगा। लेकिन 12वें भाव का राहु खर्चों में वृद्धि कराएगा, आर्थिक तंगी के योग बनाएगा, जिसके कारण से आपके पर्सनल लाइफ पर इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। संभल कर रहें और खर्चों पर अंकुश लगाएं। बात करेंगे चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। कर्क राशि वालों, आर्थिक जीवन बेहद अच्छा जाने वाला है आपके लिए, बहुत बढ़िया। साल की शुरुआत हालांकि कुछ कमज़ोर होगी। खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर रखें, इसकी मैं आपको सलाह देता हूं। और धन को बचा कर रखें, स्पेशली अप्रैल तक। मार्च से मई स्थितियों में कुछ परिवर्तन ज़रूर आ रहा है। अप्रैल में बृहस्पति का गोचर बहुत फ़ायदा देकर जाएगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग बनते हैं, जिसके कारण से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत बनती है। जेब हरी भरी रहेगी आपकी। पुराना उधार भी चुकता होगा। आपके बिल के जो बकाए हैं ग्रॉसरीज़ के, वो भी चुकते होंगे। और इंस्टॉलमेंट्स जो आप लोन के भरते हैं वो भी चुकता होंगे। लेकिन सेहत पर खर्च ज़रूर होगा। इस बारे को बिल्कुल समझ लें, इस बात को, जिससे मानसिक तनाव भी होगा। अगस्त में किसी रिसोर्स से अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आपको। और धन को बचाने के लिए आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करते हुए नज़र आते हैं। लव मेट पे या लाइफ पार्टनर पर खर्चा भी हो सकता है इस साल, करना भी पड़ेगा साहब, होम मिनिस्ट्री है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। मार्च का महीना मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेहतर साबित होगा। मुनाफा सबसे अधिक इसी पीरियड में दर्ज हो सकता है। अब बात करेंगे 5वीं राशि सिंह यानी कि लियो की। सिंह राशि वालों, साल 2021 बहुत सारी चीज़ें लेके आ रहा है आपके लिए। और ये चीज़ें जो हैं वो कुछ मिक्स्ड रिजल्ट दे रही हैं। ना बहुत अच्छा है, ना बहुत ज़्यादा बुरा है। आर्थिक मामलों के लिए ठीक ठाक रहेगा, लेकिन इनकम अगर बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। आमदनी और खर्चे में तालमेल बिठाने का साल 2021 है। इस बारे में ध्यान रखें। खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण से आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है आपको।
पूरे साल आमदनी को बढ़ाने की ओर ध्यान दें, अन्यथा खर्चे इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि परेशानी हो जाएगी। साल की शुरुआत अच्छी रहेगी और मैं मानता हूँ अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। आमदनी में वृद्धि भी है इस समय पे। आय के अलग अलग स्रोतों से आपको बड़ा धन लाभ होने के योग भी बनते हैं। मई का जो महीना है दाम्पत्य जीवन में खर्चे को इंगित कर रहा है। ये वो समय है जब बच्चों की पढ़ाई पर भी, फैमिली लाइफ पर भी खर्चा होगा, जिससे आप आर्थिक जीवन में कुछ तनाव महसूस कर सकते हैं। और मई के महीने में व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होने के भी योग हैं, इसलिए बिजनेस पार्टनरशिप को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाएं। कारण क्या है इसका? 7वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हुआ है शनि। बड़ा निवेश करने में सावधानी बरतें, अन्यथा हानि संभव है। नया व्यवसाय शुरू करने से इस साल संभवतः परहेज करें, पार्टनरशिप में कष्ट हो सकता है शनि के कारण। बात करेंगे छठी राशि कन्या यानी वर्गों की। कन्या राशि वालों, आर्थिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। साल की शुरुआत आर्थिक तौर पर थोड़ा कमज़ोर होती हुई दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे आपको अप्रैल के इधर उधर भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे स्थितियों में कुछ सुधार ज़रूर आएगा। साल की जो शुरुआत है उसमें मंगल का गोचर 8वें स्थान पर है। इससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का मार्ग जो है वो प्रशस्त होगा और खुलेगा, बढ़ेगा, आप काफ़ी अच्छा करेंगे। इस कारण आपको कई ऐसे रिसोर्सेज से भी प्रॉफिट हो सकता है जिससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। साथ ही साथ राहु आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर कर रहा है, जिसके चलते आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लॉटरी वॉटरी में पैसा लगा दें। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा पैनिक हो सकता है आपके लिए। लेकिन हाँ, स्पेकुलेशंस इंडिकेटेड हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, स्टॉक से आपको ठीक ठाक सा लाभ हो सकता है, लेकिन रिस्क समझ कर लें। और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर दिखाई देती है साल के कुछ समय पर, लेकिन रिमेनिंग पार्ट साल का बहुत ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात और, सितंबर के दौरान खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन इस समय कुछ मुनाफे भी होंगे। आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगी। आर्थिक तंगी को दूर रखने के लिए आपको निरंतरता से मेहनत करनी होगी और सितंबर के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय भाग्य का पूरा साथ मुझे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जनवरी का महीना साल की स्टार्टिंग और दिसंबर का महीना साल का एंड, ये बहुत अच्छा दिखाई देता हुआ नज़र आता है। और मई में भी आपको फॉरेन से कुछ इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन से कुछ ट्रेडिंग रिसोर्सेस मिल सकते हैं। कुल मिला के साल जो है बहुत ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देता है। संभल कर रहे हैं आप। बात करेंगे 7वीं राशि तुला यानी कि लिब्रा की। तुला राशि वालों, आर्थिक जीवन खट्टा मीठा सा महसूस होता है इस बार। कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ हॉट एंड सॉर भी है। देखिए, साल की शुरुआत बहुत अच्छी तो नहीं रहने जा रही है और स्पेशली अप्रैल तक का समय बहुत यिंग यांग करेगा, ऊपर नीचे। लेकिन विशेष तौर से लाभ का पखवाड़ा बहुत बढ़िया रहेगा। बृहस्पति का 4थे भाव में गोचर, पूरी दृष्टि 10वें भाव पर बेहतरी की तरफ है, लेकिन साथ बसात के अढ़ैया चल रहा है शनि का, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दिमागी तौर पर ज़रूर आ रही है, डिसीजंस में ज़रूर आ रही है। इसलिए कोई भी डिसीजन लें
बहुत सोच समझ कर लें। देखिए, मार्च, जून, जुलाई और अगस्त धन लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आती है। अगस्त से सितंबर तक बहुत बड़े खर्चे संभव हैं। धन संचय करें, बचाएं धन को और खर्चों पर लगाम लगाएं, अन्यथा आर्थिक तंगी झेलनी पड़ेगी, ठन ठन गोपाल हो जाएगी स्थिति। अढ़ैया कुछ एक परिणाम जो है वो बहुत दुष्कर परिणाम देता है, उस पर 8वां राहु धन खर्च करवा सकता है, विशेष तौर पर सेहत पर स्थिति गड़बड़ा सकती, हॉस्पिटल बिल्स बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में धन को बचाना है और कहीं ना कहीं ननिहाल से इस साल आपकी माताजी से आपको कुछ धन लाभ होने के योग, प्रबल योग बनते हैं ज़रूर। और संभवतः पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। अगर कोई पुराना प्रॉपर्टी का केस चल रहा है ना, तो वो भी मिलने की पूरी संभावना बनती है इस साल। बात करेंगे 8वीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। वृश्चिक राशि वालों, साल बहुत अनुकूल बन रहा है आपके लिए, बहुत बढ़िया। अप्रैल तक बृहस्पति और शनि का 3रे भाव में गोचर बहुत विशिष्ट फलदायी है। और एक बात तय है, कमाई होगी तो अप्रैल तक खर्चे भी होंगे। उसके पीछे कुछ कारण भी हैं, इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना होगा। शनि की दृष्टि एग्जैक्टली आपके 12वें भाव में पड़ती है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। मई में किसी से प्रॉपर्टी या धन को लेकर विवाद भी हो सकता है। अक्टूबर के बाद धन लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं आपके। धन से अगर जुड़ा हुआ कोई कोर्ट केस है, कोई विवाद है, फाइनेंशियल कुछ लकुना है, तो इस साल लगभग वो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस साल में धन लाभ तो हो रहा ही, लेकिन साथ साथ में आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कारण है शनि की दृष्टि 12वें भाव में है और 7/7 के अंदर शनि की 3री दृष्टि आपके 5वें भाव में, बच्चों पर बड़ा खर्चा होगा। 7/7 के अंदर भाग्य जो है वो पूरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन बृहस्पति जब चौथा आ जाएगा आपकी कुंडली में तो उसकी दृष्टि पूरी की पूरी 10वें भाव पे रहेगी। तो इनकमिंग रिसोर्सेज, पदोन्नति के योग भी बनते हैं। मतलब पैसा अच्छा खासा आप प्रोक्योर कर लेंगे। मई से सितंबर तक आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। सितंबर में कुछ परेशानियों वाला हिस्सा ज़रूर आ सकता है, सितंबर के बाद का जो पीरियड है, और ये रहेगा। उसका कारण है पारिवारिक इच्छाओं की पूर्ति। देखिए, बहुत समय बच्चों ने घर में बिताया है, लॉकडाउन का माहौल रहा है पूरा 2020, तो अगला साल कहीं ना कहीं बराबरी का ज़रूर है, तो वो कंपनसेट तो करना पड़ेगा साहब। और संभवतः 2021 में आपके परिवार में मांगलिक कार्य भी हो जाए, कोई शादी, तो उस पर खर्चा ज़रूर दिखाई देता है, लेकिन शुभ कामों पे खर्चा। बात करेंगे 9वीं राशि धनु यानी कि सेजिटेरियस की। धनु राशि वालों, आर्थिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है। अब अच्छा या बुरा ये जानते हैं। देखिए, अभी शनि 2रे भाव में चल रहे हैं, 7.5 का पीरियड है। 2रे भाव में गोचर आर्थिक जीवन को मजबूती ज़रूर देता है, 2nd हाउस को बहुत ही ज़्यादा बलवान कर देता है, लेकिन शनि की दृष्टि 11वें भाव पर है। इस बात को समझना होगा। ऐसे में बहुत लाजमी है कि लाभ अर्जन का क्षेत्र बहुत सीमित हो जाए, लेकिन आर्थिक जीवन, संचित धन को मजबूती ज़रूर मिल रही है, ये बात तय है। और आश्वस्त करता हूँ आपको, जैसे ही बृहस्पति 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे यानी कि कुंभ राशि में आएंगे, अपार धन की प्राप्ति के योग बनते हैं आपके। जनवरी से अक्टूबर बेहद शुभ है आपके लिए, बेहद। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा,
आमदनी में भी लगातार वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। केतु महाराज जो है ना वो 12वें भाव में गोचर करेंगे, तो वो बीच बीच में क्या है थोड़ी सी मानसिक तकलीफ़ें ज़रूर देंगे और खर्चों को बढ़ा देंगे, और स्पेशली खर्चे जो हैं सेहत से संबंधित हॉस्पिटल बिल्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। दिसंबर में बढ़ते खर्चे कुछ ज़्यादा तनाव दे सकते हैं। सही रणनीति अपनाएं, धन खर्च करने की आवश्यकताओं को कम कर दें और संचित करें थोड़ा सा धन आने वाले फ्यूचर के लिए। बात करेंगे 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। मकर राशि वालों, आर्थिक जीवन जो है 2021 में प्रतिकूल रहने जा रहा है, 7.5 चल रही है। साल की शुरुआत भी अच्छी नहीं है। बृहस्पति और शनि की युति कहीं ना कहीं गड़बड़ करा रही है, मानसिकता में गड़बड़ करा रही है, और अगर आप सही डायरेक्शन में नहीं चले तो सही धन भी नहीं कमा पाएंगे। समय रहते खर्चों पर ब्रेक लगाइए, अन्यथा ठन ठन गोपाल स्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से डगमगा जाएगी। जनवरी से अगस्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको सहनी पड़ सकती है, मतलब पूरा आधा साल लगभग आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहेगी। निजी जीवन भी इससे प्रभावित होगा। परिवार खर्चे के लिए पैसा मांगेगा और पैसा की उपलब्धता होगी नहीं। इस साल उधारी पर पैसा देने से बचें। कोई दोस्त आए आपसे मदद मांगने तो सबसे पहले अपना घर देखिए, उसके बाद किसी की मदद कीजिए। और मैं आपसे ये बहुत ही रिसोर्सफुल तरीके से कह रहा हूँ कि उधार मत दीजिए 2021 में, अन्यथा वापस नहीं आएगा। अगस्त के बाद स्थिति में कुछ परिवर्तन ज़रूर दिखाई देता है। 5वें भाव का जो राहु आपको कुछ क्रिएटिव करने पर मजबूर कर देगा। धन कमाने के कुछ रास्ते आप खोज ही लेंगे, एक्स्ट्रा इनकम के। अवसरों का लाभ उठाकर धन को जमा करें। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 4 महीने समय आपके लिए बहुत लाभकारी बनता हुआ दिखाई देता है। समय का पूरा लाभ उठाएं। बहुत सारी अलग अलग जगहों से आर्थिक लाभ होना संभव है। किस्मत नॉक नॉक कर रही है आपके दरवाजे पर, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। और बृहस्पति का 2nd हाउस में गोचर आर्थिक तंगी को फटाक से दूर कर देगा। इस बात को समझें। पूरी तरीके से अपने आप को आश्वस्त कर दें कि हाँ जम के कमाना है। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। राशि नंबर 11 कुंभ, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों, आर्थिक जीवन प्रतिकूल है। कारण शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है जनवरी 2020 से। लगभग 1 साल पूरा होने को आया है, 6.5 साल अभी बाकी हैं। शनि जब कभी भी 12वें भाव में आता है ना तो खर्चों को बहुत बढ़ा देता है। और खर्चे किससे संबंधित? स्वास्थ्य से संबंधित। शनि की पूरी दृष्टि आपके 2nd हाउस में, धन को जमा होने ही नहीं देगा। 6ठे भाव में दृष्टि स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी। ये 2 चीज़ों में खर्चे अचानक बढ़ेंगे। समय रहते खर्चों को कंट्रोल करें, कोशिश पूरी करें, अन्यथा आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है। और मैं आश्वस्त होकर आपको कह रहा हूँ खर्चों को कंट्रोल करें। जनवरी से अप्रैल तक का समय बृहस्पति देव गुरु महाराज भी शनि के साथ 12वें भाव में रास रचाएंगे। और वो जो समय होगा ऐसा समय होगा जब आप निढाल परेशान खुद को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करेंगे। एक बात को समझिए, कष्टदायक स्थिति ज़रूर है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है कि आप उसको काबू में ना पा सकें। सिर्फ मानसिक रूप से आपको सही दिशा में ले जाना अपने आप को। कष्टदायक स्थिति है लेकिन उस पर काबू पाया जा सकता है। मई से लेकर सितंबर तक का जो टाइम है उसमें कुछ आप आर्थिक स्थिति में सुधार देखेंगे, लेकिन आपकी सही रणनीति से ही सुधार संभव है। सितंबर से नवंबर के बीच धार्मिक कामों पर,
किसी परोपकार पर, डोनेशन पर पैसा खर्च होगा। देखिए उतना ही दान कीजिए जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे। दानवीर कर्ण मत बन जाइए। साल भर आमदनी में कमी महसूस होगी। साल के शुरुआत से ही धन संचय बचत की ओर ध्यान लगा दें तो ही ये साल जो 2021 है ना, कुछ हद तक आप संभाल पाएंगे और चला भी पाएंगे। आर्थिक जीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करें और प्रयास से कोशिश करें। बात करेंगे 12वीं राशि, आखिरी राशि मीन यानी पाइसेस की। मीन राशि वालों, आर्थिक जीवन मिला जुला रह सकता है। 11वें भाव में बहुत बढ़िया तरीके से शनि अपना काम कर रहे हैं। और एक बात यह है, शनि की दृष्टि सीधी आपके राशि, आपके लग्न पे बनी हुई है जिसके कारण से कन्फ्यूजन की लेवल पैदा होती है। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो उस दिशा को छोड़िए मत, पकड़ के रखिए। मति भ्रम पैदा कर देती है शनि की दृष्टि जब वो लग्न पे या राशि पर आती है। अगर अच्छा कर रहे हैं, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड चलिए, स्थायी आमदनी के योग बन रहे हैं आपके। आर्थिक स्थिति मजबूत होने जा रही है। साल की शुरुआत में मंगल का दूसरे भाव में गोचर आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बल देता है। स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि मंगल की, और बहुत ही विशिष्ट आपके लिए समय रहेगा। जनवरी से अप्रैल तक स्थिति मजबूत रहने की पूरी संभावना। अप्रैल से लेके सितंबर तक आर्थिक स्थिति में बदलाव आने की स्थिति ज़रूर बनती है। कारण क्या? एक तो बृहस्पति देव 12वें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होगी। इससे क्या होगा? खर्चे बढ़ जाएंगे। बृहस्पति जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव को डैमेज कर देता है और दृष्टि दे रहा है सीधा छठे भाव में, तो छठे भाव को जागृत कर देगा। बीमारियों पर खर्चे बढ़ेंगे। और बीमारियां कैसी? खुद पर इन्वेस्टमेंट की। धन को संचय करने में विफल हो जाएंगे आप। आर्थिक स्थिति कमज़ोर बनी रहेगी अप्रैल से सितंबर के बीच में। धन से जुड़ा विवाद सामने आ सकता है और मई और जून में ऐसी संभावना बनती है कि अगर कोई आपका कोर्ट केस पेंडिंग है धन से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, तो वो आपके पक्ष में आ जाए। इस साल नई प्रॉपर्टी और नया वाहन खरीदने में भी आप सफल रहेंगे। सलाह क्या देता हूँ आपको, देखिए उतना पैर फैलाइए जितनी चद्दर हो। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सलाह है आपके मित्र कमल नंदलाल की। तो चलिए मित्रों, अगले एपिसोड में कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी और हम आपको बताएंगे कैसा रहेगा मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक का पारिवारिक जीवन, फैमिली अंक, राशिफल। जी हाँ, और कल शाम को राशिफल में ज़रूर देखिएगा मेरे साथ। बहुत ही विशिष्ट एपिसोड फैमिली लाइफ पर, आपके पारिवारिक जीवन पर। हम ज़रूर आपको बहुत ही विशिष्ट चीज़ बताएंगे। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।